हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉल इन मिस्टेक इन लव के इस लास्ट पार्ट में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जियांग लिन फ्लैशबैक का सोच रहा होता है जब उसे वेयू ने कहा था मेरे पास एक योजना है, ये रोंग यून और मेरे बारे में है। ये याद करके जियांग लिन कहता है वेयू इसका मतलब है। ये सुन के वेयू मुस्कुराता है और नोट करता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि चैन राज्य के युवराज ने यूनान को झंडे पर चढ़ाने के लिए मार डाला। ये खबर हर जगह फैल गई। तभी वेयू कहता है मैं ही वह व्यक्ति था जिसने राजा चैन को उस संगठन के बारे में बताया था। ये सुन के झांग कहता है युवान ने देश और लोगों के साथ बहुत बुरा किया, वह इसके लायक था, लेकिन आपने राजा चैन की मदद क्यों की? तो वेयू कहता है राजा चैन की मदद करना लोगों की मदद करना है, लेकिन मुझे आशा है कि रोंग यून के शांतिपूर्ण जीवन के लिए इसका व्यापार कर सकूं। फिर सीन शिफ्ट होता है। ठंडी का मौसम आ चुका है और हर जगह पे बर्फ गिर रही है। ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वेयू कहता है आपका यहाँ होना दुर्लभ है, मैं आपको एक जगह दिखाना चाहता हूँ। ये सुन के रोंग यून कहता है कहाँ? तो वेयू कहता है यह वही जगह है जहाँ मैं हर समय आपके साथ जाना चाहता हूँ। ये सुन के रोंग यून अपने घोड़े को आगे बढ़ाता है। तो वेयू पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए कहता है माउंट यान लुओ की चोटी पर साल भर बर्फ जमी रहती थी। जब मैं छोटा था तो मैं लंबे समय तक यहाँ रहा था, अपने मास्टर से मार्शल आर्ट और सैन्य कला सीख रहा था। वे दिन कठिन थे लेकिन वे मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के दिन भी थे। ये सब बताते हुए वेयू आगे बढ़ जाता है और रोंग यून की ओर देख रहा होता है। तभी वेयू रोंग यून की ओर देखते हुए कहता है लेकिन अब हम यहाँ हैं। यहाँ पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती थी जो पिघल कर जम गया परत दर परत, वर्ष दर वर्ष। ये सब कहते हुए वेयू पेड़ के नीचे से वहाँ की मुलायम सा बर्फ उठाता है और उसका गोला बनाते हुए कहता है यह बर्फ नरम से तीखी हो जाती है, बिल्कुल हमारे जैसे। ये कह के वेयू रोंग यून की ओर देखता है और जल्दी से खड़े होकर रोंग यून के ऊपर बर्फ मारते हुए कहता है इधर देखो। और रोंग यून उस बर्फ से मार खाते हुए भागते हुए कहता है हे ऐसा मत करो। और वेयू उसके पीछे भागते हुए कहता है आप कहाँ भाग रहे हो, भागो मत, रुक जाओ। यह बहुत अच्छा होगा यदि आप उस समय मेरे साथ यहाँ रहेंगे जब हम मछली पकड़ सकते हैं और सर्दियों में खिलते हुए पेड़ों पे फूलों को देखेंगे और साथ में शतरंज खेलेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ यहाँ वापस आ सकूँगा। ये सब सुन के रोंग यून कहता है अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मेरा किशोरा जीवन कड़वाहट से भरा था, लेकिन आपके साथ बिताया हुआ समय चाशनी की तरह मीठा था जिसने मुझे किसी भी चीज़ से ज़्यादा समय को रोकने की इच्छा जगाई। ये कह के रोंग यून वेयू की आंखों में देखता है और वेयू उसकी। फिर वो अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहता है वेयू यदि यह एक सपना है तो मैं इसमें जीवन भर जीना चाहूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के समय। उन लोगों के घर के अंदर से मोयन की आवाज़ आती है। समझदार लोग तो समझ ही गए होंगे कि किस तरीके की। रोंग यून और वेयू अपने ही दुनिया में और प्यार में मग्न होते हैं। तभी रोंग यून कहता है आपके प्रति मेरी भावनाएं यह वैसी नहीं है जैसे मेरे पास तब थी जब मैं छोटा था। ये सुन के वेयू ब्लश करने लगता है तो रोंग यून उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के वेयू मुस्कुराता है और एक लंबी सांस छोड़ के कहता है यूनजी लेकिन आपके प्रति मेरी भावनाएं कभी नहीं बदली हैं। अब ये सुन के तो रोंग यून काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। देन उन लोगों के बीच वो सारी चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए और वो कहते हैं मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। फिर सुबह हो जाती है और वेयू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो सामने रोंग यून को सोते हुए देखता है। वो अपने मन में कहता है वह एक बच्चे की तरह सो रहा है। ये कह के वो अपने ऊपर से चुपचाप चादर को हटाता है और धीरे से उठ के बैठता है। तभी पीछे से रोंग यून कहता है वेयू और उसे अपनी बाहों में भर के कहता है प्लीज़ यहाँ से मत जाओ।
ये सुन के वेयू कहता है, अरे तुम जाग गए। फिर रोंगयून वेयू को स्निप करते हुए कहता है, अब जब देश स्थिर है तो चलो कहीं चले जहाँ हमें कोई भी ना ढूंढ सके। बाकी सारी जिंदगी सिर्फ तुम और मैं, ठीक है? ये सुनने के बाद वेयू अपने मन में कहता है, हमारा शेष जीवन यूनजी और मेरे लिए। तभी रोंगयून कहता है, आप क्या सोच रहे हैं? ये सुन के वेयू रोंगयून की ओर देख के कहता है, यूनजी इस बार आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? फिर अगले कुछ दिनों में हमें इस स्वार्थी पूर्ण शांत भरे जीवन से प्यार करने लगे। हर पल हम साथ रहने लगे। कड़वाहट और मिठास दोनों थी। मैं किसी और से बेहतर जानता हूँ, हम बस इससे बच रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता। इन सब के बाद वेयू बाहर का दरवाजा खोलते हुए कहता है, यूनजी बाहर देखो, बर्फ गिर रही है। बाहर जाके दोनों ही बर्फ देखने लगते हैं। तभी रोंगयून को कुछ खाली सा दिल में महसूस होता है। ये देख के वेयू घबराते हुए कहता है, यूनजी यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेके आता हूँ। वेयू को इसे परेशान देख के रोंगयून खुद को संभाल के मुस्कुराते हुए कहता है, वेयू क्या मेरे साथ शराब पीना चाहोगे? फिर सीन शिफ्ट होता है। वो लोग टेबल के पास बैठे हुए होते हैं। तभी रोंगयून कहता है, वेयू अगर मैं यहाँ ना रहूँ तो आपको कैसा महसूस होगा? ये सुन के वेयू कहता है, अगर मैं अब यहाँ ना रहूँ तो आपको कैसा महसूस होगा, ठीक वैसा ही। ये सुन के रोंगयून कहता है, इसलिए आपने वह योजना प्रस्तावित की। आप मानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुझे बचा सकता है, तो आप मुझे अपना आधा खून देना चाहते हो और हमारे भाग्य को एक साथ साझा करना चाहते हो, है ना? तो उस स्थिति में आइए इसे करें। यह सुन के वेयू कहता है, आप मान गए? यह सुन के वेयू मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं आपके कारण अपने भाग्य को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। फिर वो वेयू की ओर देख के कहता है, वेयू उसके हाथों को पकड़ता है, हमने अभी तक दुनिया नहीं देखी है ना? ये सुन के वेयू रोंगयून की ओर देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तुम मेरे जीवन साथी बनने के लायक हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। जहां कहता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आप दोनों ही कमजोर हो जाओगे। अपने शरीर को अनकॉन्शियसली रूप में हिलाने से रोकने के लिए आपको यह एनेस्थीसिया पीना होगा। यह कह के उन्हें एक बाउल में कुछ एनेस्थीसिया देता है, जिसे वो लोग पीकर खाली कर देते हैं। फिर जहांग एक नीडल्स को लेकर मोमबत्ती की आंच पे उसे गर्म कर रहा होता है। तभी इधर वेयू और रोंगयून एक दूसरे से कहते हैं, चिंता मत करो, डॉक्टर झांग जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये सुन के वेयू कहता है, ठीक है। ये कह के वेयू रोंगयून की ओर देखता है। फिर धीरे धीरे उन दोनों का विजन ब्लर होने लगता है। फिर दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और वेयू एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे रेड कलर के फ्लावर्स होती हैं और वाइट कलर की तितलियां, जिन्हें देख के वेयू कहता है, रेड स्पाइडर लिली। वेल गाइस, ये किस तरीके का फूल है मुझे खुद नहीं पता। आखिरकार ये कैसी जगह है और यूनजी कहाँ पर है? ये सब बोलते हुए वो सामने की ओर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक रेड कलर की नदी होती है, जहाँ पे उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वो रोंगयून की तरह दिख रहा होता है। तो वेयू चिल्लाते हुए कहता है, वेयू, यूनजी, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। ये सब कहते हुए वो यूनजी की ओर भागी रहा होता है। तभी काफ़ी सारी चेनें आने लगती हैं वेयू के करीब और उसे जकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से वेयू को दर्द होने लगता है। वो कहता है, आह, ये बहुत दर्द कर रहा है। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। तो वो उस ओर देख के कहता है, वहाँ कौन है? ये कहते हुए वो उस ओर देखता है और खड़ा होने की कोशिश करने लगता है और सामने की ओर देखता है तो एक काला चोगा पहने हुए आदमी उसके करीब आते हुए कहता है, तुम पहले ही मर चुके हो, मेरे पीछे आओ। ये सुन के वेयू आराम से नीचे बैठ के कहता है, मैं मर चुका हूँ? रेड स्पाइडर लिली यह पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। क्या मैं सचमुच मर गया हूँ? नहीं, मैं नहीं मर सकता। ये कह के वो अपने हाथों को क्लेंच करता है और उठकर खुद से उन चेनों को छुड़ाते हुए कहता है, यूनजी, और उस रिवर में जाने लगता है। तो वो आदमी कहता है, वह नदी खतरनाक है,
मगर वेयू कुछ नहीं सुनता है और उस रिवर के अंदर ही जाने लगता है, जिसकी वजह से उसके चेहरों पर कुछ जलने के निशान आने लगते हैं, मगर वो रुकता नहीं है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, यूनजी और मैं, हमें अभी भी साथ मिलकर बहुत कुछ करना है। ये कह के वो रिवर के अंदर तक जाने लगता है, जिसकी वजह से उसके घाव और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, मगर वो कहता है, यह मुझे मार रहा है, मैं सांस नहीं ले सकता। ये कहने के बाद वो बेहोश होने लगता है। तभी वो सामने की ओर देखता है कि ऊपर से कोई उसकी ओर आ रहा है, जिसे देख के वेयू अपने मन में कहता है, वह कौन है। और वो पर्सन उसके हाथ को पकड़ के अपने करीब करता है और वेयू रोंगयोन की ओर देख के अपने मन में कहता है, यूनजी नहीं, बस जाओ, और खुद से उसे छुड़ा रहा होता है कि कम से कम वो बच जाए। तभी रोंगयोन कहता है, डरो मत। यह कहने के बाद रोंगयोन वेयू को अपने करीब करता है और किस करते हुए कहता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जियो या मरो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ इस मारामा की एंडिंग होती है। तो गाइज आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोगों के नज़रिए से ये क्या हैप्पी एंडिंग है या सैड। दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ मौत के बाद भी एक साथ रहेंगे।